Hello guys, this is Abhishek Agnihotri, your maths teacher, and in previous lecture we discussed कि rational numbers क्या होते हैं, irrational numbers क्या होते हैं, and what is the basic difference in writing of all these type of numbers, what are integers and what kind of numbers we use in solving these type of problems. Okay, in this lecture we are going to do some examples and some questions based on that theory. Okay, so this is the final lecture of this chapter, that is number system, and you have to go through this lecture very carefully and you have to watch this lecture completely. Okay, so you can see on the screen that first question is find 6 rational numbers between 3 and 4. Okay, so there are several methods by which we can solve this type of questions. लेकिन हम लोग अगर बात करें कि अगर हम लोगों को कोई चीज याद रखनी है तो एक क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, तीसरे के लिए अलग फॉर्मूला याद करेंगे, सो इट कैन बी अ मिसकंसेप्शन इन आवर माइंड. तो हम लोग एक काम करते हैं, जनरल फॉर्मूला डेवलप करते हैं अपने माइंड में, जिससे इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सके. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कंप्लीट नंबर के फॉर्म में है या फिर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में. ठीक है, सो हियर वी हैव अ होल नंबर दैट इज 3 and 4. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया पहला. सेकेंड स्टेप विल बी हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना होता है, जो कि हम लोगों के पास डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है. नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप इज कि हम लोगों को यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर चाहिए होते हैं 6, 10, 11, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं, या तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं या फिर 100 से. कई जो आपके सॉल्यूशन है उसमें दिया होता है कि यहाँ पे पहले इसके न्यूमरेटर सेम करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएं और इसकी इससे कराएं. सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वैल्यूज बिकम्स एनलार्ज्ड. ओके, वैल्यूज बड़ी हो जाती है अगर आप इन सब की नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं 3/1, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 30/10 हो जाएगा, और जब इधर 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 40/10 हो जाएगा. ओके, डिनोमिनेटर दोनों केस में सेम ही रहेगा क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं. अब हम लोगों को लास्ट जो फोर्थ चीज चेक करनी होती है वो ये है कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि हम लोगों के इतने रेशनल नंबर निकल के आ जाए. ठीक है, 6 रेशनल नंबर, इन लोगों के बीच का गैप है 10, हम लोगों को चाहिए 6 रेशनल नंबर. सो वी डोंट हैव एनी डिफिकल्टी टू फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 30 and 40. सो 6 रेशनल नंबर कैन बी 31/10, 32/10, 33/10, 34 and 35, and last one is 36/10. So guys, these are 6 rational numbers between 3 and 4. तो इसमें आप 37, 38 भी ले सकते हो, पीछे के 2 रेशनल नंबर्स आप स्केप कर सकते हो. तो हम लोगों को 4 स्टेप ध्यान में रखने होंगे, नंबर वाइज लिख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव टू मेक इट अ फ्रैक्शन. इफ देयर इज गिवन अ होल नंबर, देन फर्स्ट यू हैव टू मेक इट अ फ्रैक्शन. सेकेंडली डिनोमिनेटर दैट इज q, p/q की फॉर्म में लिखते हैं ना रेशनल नंबर्स को. सो q शुड बी इक्वल, दोनों फ्रैक्शंस के q शुड बी इक्वल. थर्ड क्या करते हैं, या तो 10, 100, 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में हम लोग जिस नंबर से सुइटेबल रहता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं. ठीक है, सपोज देयर आर, यू हैव टू फाइंड 100, 150 रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 रेशनल नंबर्स. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 और 200 अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. फोर्थ स्टेप क्या होता है, हम लोग ये चेक करते हैं कि वेदर, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज. इन दोनों नंबरों की रेंज हम लोग चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच में कम से कम हमारे जितने रेशनल नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं उतने रेशनल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो हम लोग वहां पे इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं. सो गाइस, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीस 4 स्टेप्स टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज in the similar manner. So guys, we are moving forward to our next question is find
5 rational numbers. You have to find 5 rational numbers between 4/5 and 3/5. ठीक है, 4/5 और 3/5 में हम लोगों का पहला स्टेप क्या था, फ्रैक्शन में लेके आना है, बट हम लोगों को फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले ही दे रखा है, तो दैट इज नॉट अवर हेडेक, हम लोग इसे ऐसे ही लिख लेते हैं 3/5 है 4/5। दूसरा, हम लोगों को क्यों इक्वल करना पड़ता है, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है, दैट इज ऑलरेडी इक्वल, सो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। नेक्स्ट स्टेप इज 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, या फिर 100 से, या फिर 1000, जो भी हमारी कन्वीनियंस होती है। तो हम लोग चेक करते हैं एक बार, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 40 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। इसके बीच में हम लोगों को आसानी से क्या मिल सकते हैं, 6 या 5 रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। तो हम लोग इससे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सो इट बिकम्स 40/50 and 30/50. So similar to the previous question, we can find out 31/50, 32/50, 33/50, 34, 35 and 36. Okay. अब ये तो सिंपल टाइप की प्रॉब्लम थी जिसमें हम लोगों को कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/3। यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चंस में, जो प्रीवियस क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन, कि वहां पे हम लोगों के डिनोमिनेटर सेम दिए हुए थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट इस तरह से भी परफॉर्म करते हैं कि ये 4 जो है उसकी यहां से मल्टीप्लाई करा देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और इस 3 की क्या करा देते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, जब तक ये डिजिट छोटे हैं तब तक तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सपोज दीज डिनोमिनेटर्स आर बिग इन क्वांटिटी, सपोज 117, 299, सो व्हाट विल यू डू, इतनी लंबी मल्टीप्लाई कराते रहेंगे? नो, सो वी विल गो थ्रू एन इजी मेथड, 3/4 and 4/3. Here we have to write it in fractional form, that is already given. Now second step is we have to make q equal, जो डिनोमिनेटर है उन्हें इक्वल करना है। इक्वल के लिए क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होता है, लेकिन हम लोग एलसीएम जब लेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन करते हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हैं और उसकी आपस में मल्टीप्लाई करा के एलसीएम ले लेते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके, 4 की 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे तो ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका जो है डिफरेंट होता है। 4 का होता है 2 × 2 और इसका होता है 3 × 1, तो इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो आपका क्या हो रहा है, तो आपका जनरली हर मेथड से सेम आंसर आएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट, सपोज वी हैव टेकन 4 और वी हैव टेकन 6 और 8, 6 8 जा 48, सो अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नंबर क्या बनेगा, इसका एलसीएम 48 बनेगा। लेकिन इसका इजी मेथड ये है कि जितने भी नंबर आपको दिए हैं और उसका एलसीएम लेना है आपको, ठीक है, ये मैं एलसीएम लेने का मेथड बता रहा हूं आपको। जितने भी नंबर दिए हैं उसमें लार्जेस्ट डिजिट हम लोग चूज करते हैं। लार्जेस्ट डिजिट इन दोनों में क्या है, 8 है। 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जब वो नंबर मिल जाए जो हर नंबर के टेबल में आता हो, वही हमारा एलसीएम होगा। कैसे, 8 × 8 के टेबल में आ रहा है बट 6 में नहीं आ रहा है। 8 × 2 16, 16 8 के टेबल में आ रहा है बट 6 के टेबल में नहीं आ रहा है। 8 × 3 = 24, 24 8 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। सो बाय दिस मेथड, बाय टेकिंग एलसीएम, वी कैन रिड्यूस आवर नंबर। हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसी मेथड से हम लोग एलसीएम लेते हैं। Again we are moving towards our question. LCM will be 12. Okay, 4 3s are 12, 3 3s are 9, and now 3 4s are 4 4s are 16. थर्ड स्टेप क्या है, ये तो एलसीएम आपका क्यू इक्वल हो गया। थर्ड स्टेप में 10 100 या 1000 से 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराना है। तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 90 और 160 का गैप देखते हैं।
प्रॉपर गैप है हम लोगों के पास, अगर 30 40 अगर नंबर्स भी लेने होंगे, इनके बीच का गैप जो है वो आपको 70 डिजिट्स का आ रहा है, तो आप लोग 5 डिजिट्स आराम से चूज कर सकते हैं। 92 ले सकते हैं आप, 107 ले सकते हैं, whatever digit you want to choose you can choose from here. Okay, so this is your final answer. 5 rational numbers are 109 upon 120 and 110 upon 120. So guys, you will not find any other type of question in this method. So now we are moving towards our next category of question, which is here. The question is how to show root 2 and root 3 on number line. Suppose there are some given irrational numbers, root 3, root 7, root 5, okay, and you have to represent it on number line. So what we have to do, सबसे पहले हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको चाय बनानी है तो भाई पहले गैस तो जलानी पड़ेगी, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। Here is 0, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने में मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड 3 4 5, here are on the left hand side we are taken -1 -2 -3 and -4, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज रूट 2, तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करने से पहले वी हैव टू गो थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस टाइप के ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं? यस, राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है, इफ इन अ गिवन ट्रायंगल one angle is 90 degree, then we can say it is a right triangle, and the property is base square, put it like this, base square, altitude square and hypotenuse square. So the formula is hypotenuse square is equal to the square addition of squares of base and altitude. एल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। और हाइपोटेनस की वैल्यू जब हम लोगों को निकालनी होती है, देन इट कम्स, जब भी स्क्वायर दिया हो और इधर वाले पार्ट का हम लोगों को वैल्यू निकालनी हो, देन वी हैव टू टेक आउट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो गाइस, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ऑन दिस क्वेश्चन फॉर रिप्रेजेंटिंग अवर इरेशनल नंबर। ओके, नाउ कम हियर, this is we are taking 0 to 1 length as 1 unit. Okay, 1 centimeter equal to 1 unit, तो हम लोग इसे 1 मान लेते हैं। अगर हम 1 के ऊपर इस साइड में 1 एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, then this is our base and this is our altitude. Okay, तो एल्टीट्यूड की लेंथ 1, बेस की लेंथ 1 है, एल्टीट्यूड की लेंथ 1 है। अगर इस फॉर्मूला में इसे लिखते हैं तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 2 आंसर आएगा हमारा। रूट 2 किसकी वैल्यू है? हाइपोटेनस की, और इस परपेंडिकुलर की करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस हमारी क्या मिल रही है? ये। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट ए, सो ए से लेके ओरिजिन पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हम लोगों की दिख रही है रूट 2। यहां तक की बात आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद में हम लोग जब सर्किल की बात करें, अगर कोई लाइन ये दे रखी है और इसे हम रेडियस मान लेते हैं, रेडियस मानते हैं, और यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के, यहाँ पे पेंसिल रख के सर्किल ड्रॉ करें इस तरीके से, देन क्या होता है? चाहे रेडियस यहाँ पे लें, चाहे यहाँ पे लें, चाहे यहाँ पे, सारी रेडियस इक्वल होगी। तो सेम टाइप से हम लोग यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे पेंसिल रख के इस तरह से सर्किल ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सर्किल हमारा कहां पे ड्रॉ होता है? यहां पे। तो इसका मतलब यहां से सेंटर से और सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रूट 2 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो रूट 2 होगी। सो हियर वी ड्रॉ एन एरो एंड रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2। फॉर फर्दर डिजिट्स रूट 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पे ये वाली लेंथ रूट 2 हो चुकी है ऑलरेडी, इसके ऊपर क्या करते हैं? 1 का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगेन वी विल पुट इट इन पाइथागोरस थ्योरम। अब की बार हम लोगों के लिए इस बार ये वाली जो लेंथ है वो रूट 2 है और ये वाली क्या है? 1 है। तो बेस हम लोगों का क्या है? रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, आप लोगों को पता होगा। रूट 2 का स्क्वायर करने पे 2 और 1 का स्क्वायर करने पे 1। सो
So final hypotenuse becomes √3. So clearly this length is equal to √3. Now again procedure will be the same. यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे पेंसिल रखते हैं और आर्क ड्रॉ करते हैं. This will cut here. This is representation of √3. But one thing you have to remember, एग्जाम में आप लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करके आते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, इसलिए कंपास की नोक यहाँ पे रखी, जहां से इच्छा हुई वहां से मार दिया. लेकिन एग्जामिनर इज मोर स्मार्टर देन मी. ओके, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंपास की नोक ली, √3 का पॉइंट यहाँ आ गया, और आपको पता है कि 2 की वैल्यू जो है वो √4 के इक्वल होती है. जब 2 की वैल्यू √4 के इक्वल हुई तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर्क आएगा उसकी लेंथ तो 4 से भी ज्यादा होगी. तो इसका मतलब आपका √3 का पॉइंट उससे पहले आना चाहिए. Okay, so guys, I hope you will remember all these points which have explained in this video, and you will try to do as much sums as you can at your home. And in next video we will do with some next chapter. Till then, take care and watch proper video. Subscribe the channel. Thank you.